तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट है वो एसएससी सीएचएसएल की जो आंसर की आई है, ठीक है, उसी के सॉल्यूशन देखेंगे। और शिफ्ट 1 है 24 तारीख की, और मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है, वो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई हैं, और लड़कों का जो औसत स्कोर है वो कितना था? 26। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो बॉयज़ का जो एवरेज है वो कितना है? 26। और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स का कितना है? इनकी 36 है। अगर अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो वो कितना है? 30 है। और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर मैं इसमें से मिक्सर एलिगेशन से अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। यानी कि जो इसका रेशियो आ जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है, 3:2 हो जाएगा। और हमें पता था कि बॉय कितने थे? बॉय आपके हो जाएंगे 15, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 10 हो जाएगी। यानी कि लड़कियां कितनी थी? 10 थी। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि 8,925 का जो ऋण है, जो ब्याज है, ठीक है, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से। यानी कि अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूंगा तो वो रेट कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। अगर मैं 4% को अगर मैं इन फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। यानी कि कोई वैल्यू, यानी कि 25 से कितनी हो जाएगी? यानी कि 26 हो जाएगी। अगर मैं सेकेंड ईयर देखता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी? यानी कि 625। और ये कितना हो जाएगा? यानी कि 676 हो जाएगा, ठीक है, 676। जबकि आपको पता है कि जो इसकी किस्त है, यानी कि जो इसकी इंस्टॉलमेंट है, वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो फिर मैं क्या करूंगा? इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा? 26 से मल्टीप्लाई करूंगा। 26 को और 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 650 हो जाएगा, और 625 तो इसके अंदर मैं जोड़ ही दूंगा। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो 625, यानी कि 1250 और 1275 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1275 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 8,925 दी हुई है। आपको क्या निकालना है? कि प्रत्येक किस्त, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8,925, और अपॉन में कितना हो जाएगा? यानी कि 1275। और इसको आप क्या करोगे? इसको आप कर दोगे किससे? यानी कि आपको ये वाली किस्त की वैल्यू निकालनी थी, और ये किस्त कितने की है? 676 की। यानी कि 676 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 25 से मैं काट देता हूँ, 25 पंचे 125, और 25 से कम कितना हो जाएगा? 25। 25 ये 75 हो जाएगा, ठीक है, 25 ये 75, और 25 पंचे 125, 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175 हो जाएगा, ठीक है। और 51 सत्ते कितना होता है? 51 51 सत्ते, हाँ, 51 सत्ते 357 हो जाएगा, ठीक है। 7 42, यानी कि लास्ट डिजिट आपका 2 होना चाहिए। देखो, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है, दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। या तो आंसर ये होगा, या तो फिर आंसर ये होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसको एंड तक नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 7 42 की 4 कर दूंगा तो 7 7 49, और 4 कितना हो जाएगा? 53। यानी कि लास्ट थ्रू 2 डिजिट देखता हूँ तो वो कितना है? 32। यहाँ पे आपको सिर्फ 72 दिख रहा है, यहाँ आपको 32 दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। आगे क्वेश्चन को मतलब पूरा उसके उसके मंजिल तक नहीं पहुंचाना है क्वेश्चन को, ये चीज ध्यान रखना। 1 फुट का विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से डिस्काउंट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त देता है। ये बात समझो कि अगर वो सारी कितनी चीजें ले रहा है, यानी कि सारी कितनी चीजें ले रहा है? यानी कि 5 चीजें ले रहा है, और डिस्काउंट कितनी मिल रही है? यानी कि 2 चीजों पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और इंटू पे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। आप ये भी देख सकते हो कि 2/5 किसका फ्रैक्शन होता है? यानी कि 40% का। 40% आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप काट के आंसर निकाल दो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1995 में एक कार का उत्पादन, अगर मैं 1995 की बात करता हूँ तो कितना है? इनकी 190, ठीक है। सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? अब मेरे को क्या करना है? इनको टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे? इनकी 1 3 4 5 और 2 7, यानी कि 700 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 6 7 और 7 3 10 19 6 25, यानी कि 250, यानी कि 700 और 250 कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा। तो 950 इसके नीचे आ जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 19 एकम 19, 19 पंचे 95 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी कितना हो जाएगा? यानी कि 20% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि कब हुई? अब वो देखते हैं कि वृद्धि हो जाती है जब जब उस समय में 32, यानी कि कोई 32 साल का जो कोई व्यक्ति होगा, उसकी जगह किसी और ने रिप्लेस की होगी, जो कि कितने का है? यानी कि 56 साल का है, ठीक है। यानी कि 56 साल का है, तभी तो उसकी एवरेज है वो 4 साल बढ़ी है। अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है, समूह के सदस्यों की संख्या बतानी कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको डिफरेंस निकालता हूँ इसका, जो कि एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि 4 साल का, क्यों बढ़ रहा है एवरेज? क्योंकि इस ये वाला जो इसको इसने रिप्लेस किया 56 साल के आदमी ने, ठीक है। तो कितना? यानी कि 6 में से 2 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा 2, और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड
हाँ, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि टोटल अगर समूह के सदस्यों की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का, ठीक है, यानी कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि अगर मैं सीढ़ी दीवार से टिकाऊंगा तो फिर इसी तरीके से होगी, ठीक है। तो एक 25 मीटर सीढ़ी है और उसके आधार से ये 7 है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर, देखो एक बार चीज और देखना कि अगर ये 25 है और ये 7 है, अगर मैं इस पर इसका ट्रिपलेट बनाऊंगा तो ये पूरा कितने का हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आपका 24 का हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि शीर्ष का सीढ़ी 4 मीटर फिसल जाता है, अगर ये 4 मीटर फिसल गया तो अब कहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ बन जाता है, मान के चल लो, ठीक है। अब यहाँ बन जाता है तो अब ये इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। तो आपको पता है कि सीढ़ी तो 25 ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है वो 25 ही रहेगी, लेकिन ये 4 था तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मैं 25 और 20 के साथ में ट्रिपलेट बनाऊंगा तो वो कितने का बन जाएगा, यानी कि 15 का बन जाएगा। ये 7 था तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि पाँव कितनी दूर तक खिसकेगा, यानी कि 8 मीटर तक खिसकेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। बोल रहा है कि एक कक्षा में 29 लड़के और 29 लड़कियां हैं, 29 लड़के और 21 लड़के हैं, ठीक है, यानी कि बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अगर मैं गणित में लड़कों का अगर मैं एवरेज देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 89, और जब मैं लड़कियों का एवरेज देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 91। और यहाँ पे इनका क्या होगा, इन दोनों का मिक्स, इन दोनों का यानी कि संपूर्ण का एवरेज कितना हो जाएगा, वही पूछा है, यानी कि वो मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और बोल रहा है कि ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29 लड़के हो जाएंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यानी कि 21 लड़कियां हो जाएंगी। या तो आप यह कर सकते हो कि 91 माइनस एक्स कर सकते हो, 91 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, यानी कि एक्स माइनस 89 कर सकते हो। और आप रेशो से ले लोगे, कैसे ले लोगे, यानी कि 91 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 89 इजिकल टू में 29 के बटे में 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका तो ये है। एक चीज बताओ कि जो आपका आंसर होगा 89 से बड़ा होगा और 91 से छोटा होगा, ठीक है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। सबने सबने ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको एक बात बताओ, यानी कि 91.84 ये आंसर हो सकता है क्या, ठीक है, नहीं हो सकता है, यानी कि 91 से तो इसका एवरेज हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 91 इसका नहीं हो सकता, 89 भी इसका नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं था ना, आप लोग क्या करते हैं, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं करना था, ठीक, सिर्फ ये देखना था कि जो आंसर होगा वो 89 और 91 के बीच में होगा। आप चुपचाप से टिक मार के आगे बढ़ोगे सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन अ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है और इफ द थ्री साइड्स, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए आपको 5 दिया हुआ है, बी आपको 7 दिया हुआ है और सी आपको दे रखा है 3। तो बोल रहा है कि आपको कॉस बी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, यानी कि कॉस बी इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि ए के सामने वाला, यानी कि जो इसके इसके जो पड़ोसी वाले जो साइड है ना उसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का, सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का जो इसके सामने है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि जो इसके पड़ोसी हैं, ठीक है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे याद करोगे नॉर्मली याद हो जाता है, ठीक है। 5 पंचे 25 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। 15 तिया 5 से 15 दूनी 30 हो जाएगा। 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, और 49 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 15 बचेगा, ठीक है। और 15 के बटे में 30, वो भी माइनस का, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि कॉस बी इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 2 माइनस का, यानी कि जो आपका जो थीटा वाला वैल्यू है, यानी कि जो एंगल बी है, देखो, यानी कि यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। या तो देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना 120 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए, ये आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, 0 से 90 और 90 से 180। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो यहाँ पे कॉस बी क्या हो जाता है, माइनस की वैल्यू हो जाती है, यानी कि 120 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इजिकल टू 0 दिया हुआ है और इस तरीके की एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई का अगर मैं ठीक है
एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अगर मैं एक्स का स्क्वायर यानी कि वाई जेड तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे क्या नहीं है एक्स, यानी कि एक्स का क्यूब हो जाएगा, इसी तरीके से वाई का क्यूब हो जाएगा और इसी तरीके से जेड का क्यूब हो जाएगा। आपको ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन क्या कहती है, यानी कि एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस का 3xyz इजिकल टू में 0। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी जगह 3xyz भी आप कर सकते हो, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यानी कि 3xyz लिख सकते हो और यहाँ पे कितना है xyz है, इससे ये काट दोगे तो आपका कितना मिलेगा, यानी कि 3, और यही क्या है आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि एक शिष्य ने एक अंक को, यानी कि एक कोई नंबर था ये, ठीक है, और एक कोई नंबर था ये, ठीक है, सही, यानी कि 5/3 से इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अगर ये 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या होता, सही आंसर आता, मगर इसने क्या किया है, यानी कि 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, यानी कि अगर मैं सही की बात करता हूँ तो कितना आना चाहिए था, 25। अगर मैं गलत की बात कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए, 9। तो बोल रहा है कि त्रुटि परसेंट बताना है, यानी कि इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और सही कितना था, 25, यानी कि 16 के बटे में 25 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा। अगर मैं राज्य पी की बात करता हूं तो राज्य पी यानी कि आपका हो जाएगा 6%, और राज्य एस की बात करता हूं तो राज्य एस हो जाएगा आपका 13%। यार एक बार बताओ, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत, मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ये सारा का सारा डेटा दे रखा है, किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी देखना, यानी कि अगर मैं पी की बात करता हूँ तो पी में 6% है। देखो पी में 6% है, अगर आप इसका 6% निकालोगे, ठीक है, इस नंबर को मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं एक्स लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका 6% निकालता हूँ, ठीक है, 6% निकाला, और ठीक है 6% निकाला, और पी की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, महिलाओं की बात कर रहा है तो महिला कितना हो जाएगा, 5/4, यानी कि 5/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 5/9 होगा। देखो ये एक्स है, एक्स तो कट ही जाना है ना, ठीक है, तो यानी कि एक्स तो कट ही जाना है, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये 13/100 हो जाएगा, परसेंटेज है 13%। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ एस की बात करूंगा तो यहाँ पे भी कितना है, कि 5/9 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 5/9, ये 5/9, ये यहाँ से कट जाएगा, एक्स से तो एक्स से कट गया, और 100 से ये 100 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6:13, यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है कौन सा, यानी कि ये आपका 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। एक गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन कितना होता है, यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि पाई आर का क्यूब। इससे आसान क्वेश्चन होगा भी क्या यार, बताओ, यानी कि पाई से तो पाई कट गया, और 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 थे 12, ठीक है, आर का क्यूब यानी कि 243 कितना होता है, यानी कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और इंटू में ये 3 और आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर 6 हो जाएगा, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 के पेयर बना लोगे, ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये आपको दिया हुआ है, और इस तरीके का एक खतरनाक सा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यानी कि एम एक्स और एम, ठीक है, पावर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इजिकल टू में क्या हो जाएगा, एन एक्स और एन। ठीक है, अगर मैं एम और एन का रेशियो ले लूँ, एम बटे में एन, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एम, यानी कि एम किसके बराबर हो जाएगा, इनकी एक्स की पावर एन के, और एन किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की पावर एम के। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, यानी कि 1, यानी कि एक्स एम की जगह आप क्या लिख सकते हो, यानी कि एन प्लस में एम लिख सकते हो प्लस में, ठीक है, और एन माइनस का एम लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एन माइनस का एम प्लस में एन प्लस में एम, ठीक है, माइनस से प्लस माइनस, और ये प्लस वाला कट जाएगा, और नीचे की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यानी कि 2n अपॉन में एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर। लेकिन ये तो आपको आंसर नहीं दिखाई दे रहा, 2n देखो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2n यहाँ पे भी थे, 2n यहाँ पे भी है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को ना यहाँ पे ना मेरे को m की जरूरत है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे m लगा दूं, अगर मैंने यहाँ पे m लगा दिया तो यहाँ पे भी m लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे भी m लगाऊंगा, लेकिन m को मैं क्या लिख सकता हूँ, n की पावर n, ठीक है, x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर n। अब आप देखोगे तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। अगर आप इसको देखते हो 36, 18 और 12, और धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में ढाले जाते हैं, यानी कि 36 इंटू में 18 और इंटू में 12,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंटू में x हो जाएगा। ये 6 का क्यूब इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू में 6 इंटू में 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 छक 36, यानी कि 6 तिया 18 दूनी 36 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल मिला के कितने, यानी कि 36 घन बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, लगातार पूछ रहा है, ठीक है। जब लगातार पूछ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है। देखो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 होगा, और 216 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 होगा, ठीक है। यानी कि 6 की पावर 4 आपको पता होना चाहिए, 1296, यानी कि 1296 जहाँ पे आपको दिख रहा है वो आंसर हो सकता है, इसके अलावा और आपका कोई आंसर नहीं हो सकता। ये यानी कि ये जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके कट जाएंगे, और पी का देखो ये क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे पी की पावर 4, तो सब में पी की पावर 4 दे रखी है। अब मेरे पास में क्या चीज़ है, या तो यहाँ पे प्लस होगा और या तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर मैं बाद में अगर मैं छोड़ दूँ, अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, इसको देखता हूँ, तो अगर मैं 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 343, और 343 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि दो देखो, यानी कि 7 की पावर 4 होती है वो 2401 होती है, इसको याद रखना, यानी कि 2401 होती है, 2401 आ रहा है। देखो प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। सिर्फ यहाँ से इस इक्वेशन को चेक करेंगे और कंटिन्यू इसको क्वेश्चन को करेंगे और ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शहर आर में बच्चों में, देखो ये फोर्थ ऑप्शन है ना आपका, वो कितना दे रखा है, यानी कि 6 6 और 8 0 है, ठीक है। देखो शहर आर में बच्चों में, ठीक है, शहर आर यानी कि ये बच्चे हैं, बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात, यानी कि बॉयज और गर्ल्स से। अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर ये रहा, और अगर मैं 10% की बात करता हूँ तो लड़का कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, और लड़कियां कितना हो जाएगी, 6% हो जाएगी। अगर मैं शहर पी की बात करता हूँ तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों की, यानी कि यहाँ पे जो आपको पूछ रहा है वो गर्ल्स के नंबर्स पूछ रहा है। जब आपके गर्ल्स के नंबर पूछ रहा है तो अब मेरे को बॉयज से कोई मतलब नहीं है, यानी कि गर्ल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6% हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि 42,000 का अगर मैं 6% निकालता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 2520 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यानी कि ये गर्ल्स मिल जाएगा पी से कितना मिल गया, यानी कि 2520। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे देखता हूँ, यानी कि अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो 4680 हो जाता है, और अगर मैं इसका 2 से, यानी कि 4680 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9360 हो जाएगा, ठीक है, 9360 हो जाएगा। और यहाँ पे लड़कियां कितनी थी, 4, यानी कि 4 लड़कियां थी, टोटल कितने थे, यानी कि 9 थे, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1040, 0 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी कि ये आपकी गर्ल्स हो गई। गर्ल्स कितनी हो गई, 4160। इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 और 1 66 80, यानी कि ऑप्शन आप कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि दोनों की टोटल एफिशिएंसी से इसको भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, यानी कि 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया जाया था, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक क्या है, बेलनाकार होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई को तो आप 22 के बटे में 7 लिख दो, ठीक है, और आर यानी कि 11 इंटू में 11, और एच कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस आपको यही निकाल देना है, यानी कि 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। 11 11 121, और 121 तिया कितना होता है, 121 तिया, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और इसको कैसे कर देंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं लास्ट की डिजिट देखता हूँ तो 2 तिया 6 हो जाता है। सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी सभी में 6 है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 726 ही आएगा, ठीक है। 6 और 8, लास्ट 2 डिजिट की बात करता हूँ तो 86 आ रहा है। तो यार आगे फिर कर ही दो, ठीक है। 6 2 8 और 7 2 9 और 7, यानी कि 7 9 8 6, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, और तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती क्या क्या हो जाएगा, यानी कि 24 इंटू में 24 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 192 के बटे में 5, यानी कि लास्ट डेट आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन से चेक करेंगे, 5 7 35 और 4 कितना होता है, 39। लास्ट डेट कितना मिला, 9, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बात करता हूँ, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। यहाँ पे लास्ट डेट कितना मिला, 2, ये आपका आंसर हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ देखूंगा, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट डेट कितना मिल रहा है, 7।
और 5 अट्ठे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, यानी कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने इस सॉकर को अपना, देखो अगर मैं कहूँ कि 100 टोटल है, ठीक है, यानी कि टोटल जो उस क्लास में है, उस कक्षा में है, उस क्लास में टोटल मान के चलो 100 है, जिसमें से क्या है, जिसमें से आपकी 70 लड़कियां हैं। ठीक है, 70 लड़कियां हैं, 70 में से भी बोल रहा है कि 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल बनाया है। ठीक है, यानी कि 70 का भी 70% निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा 49%। और इन्होंने क्या बनाया, इनकी सॉकर इनको पसंद है। ठीक है, इनको सॉकर खेलना पसंद है, तो बोल रहा है कि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा बनाया, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 98, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी, यानी कि टोटल कितने थे 100, यानी कि 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देख लेंगे। ठीक है, यानी कि ए मैन परचेज अ सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 12.5 कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यार जो अभी नए बच्चे हैं ना, तो ठीक है, वो इसको गलत करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और गलत कर भी देंगे मे बी। ठीक है, इसके अंदर आप ना मतलब 28 यार बहुत कम कह सकते हो कि यार जो अगर जो अभी नया बच्चा है जिसने अभी कंसेप्ट सही से नहीं पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा पक्का। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि वो जो अगर मैं सबसे पहले तो मेरी बात ये है कि 12.5 का इन फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे ये बताओ ये सीपी है या फिर ये एसपी है। अगर आप ये बता दोगे ये सीपी है या एसपी है, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ये सीपी होता है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट गेन कर रहा है वो एसपी पे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीपी नहीं है, ये भाई एसपी है। ये एसपी है, यानी कि एसपी अगर 8 है तो सीपी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये सीपी तो दे रखा है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,500 दी हुई है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 या 1 की 7 पंचे 35, यानी कि 3500 हो जाएगी। और आपको बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 0 8 पंचे 40, 8 से 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, इसको छूना भी नहीं है। आपके पास टाइम मिलेगा तो वापस आते हुए इसको थोड़ा सा गौर फरमाना है, अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहा है तो समय बचा है आपके पास में तो करना है, अदरवाइज इसको छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यार देखो 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ने में वैसे ही बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो और इसके अंदर बहुत सारा डेटा भी दे रखा है शायद, अब देखते हैं पढ़ के। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, उनको हमको इग्नोर मारना है, चाहे भले ही वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाए क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल में इग्नोर मानना है, क्या पता ये पेचीदा हो और आपका समय खराब कर दे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को लास्ट में देखना है। बोल रहा है कि देखो एक थोक व्यापारी है द्वारा बेची जा रही है। ठीक है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 है, यानी कि जो उसका एमपी है ना, एमपी कितना दे रखा है 300 दे रखा है। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु की खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। यानी कि पैसे कितनी चीजों के ले रहा था, वो 3 चीजों के ले रहा था, यानी कि टोटल कितनी ले रहा था 900 रुपए की चीजें दे रहा था। कितनी चीजें दे रहा था, यानी कि 4 चीजें दे रहा था। तो अगर मैं निकाल लूं एक चीज कितने की हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 225 रुपए की एक चीज हो जाएगी। समझ में आई बात। अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ यहाँ पे, यानी कि कोई चीज 300 रुपए की थी और 225 की बेची जा रही है, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया दोस्त, यानी कि 75 का। कितने पे मिल गया, यानी कि 300 पे। ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पे आपको कितना मिल जाता है, यानी कि 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 25% का डिस्काउंट मिल गया। अब देखो आगे बोल रहा है कि इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 वस्तु एक मुफ्त पाए योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर वो 10,000 से ऊपर की खरीदारी करता है तो उसको वो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, ये चीज हो गई। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए वह दे 18,000 है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको फॉलो करेगी। ये कंडीशन अगर फॉलो करेगी, यानी कि ये सब तो उसको मिल ही रहा है, 25% तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में 10% डिस्काउंट और मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, नेट डिस्काउंट निकाल दो। यानी कि 25% के साथ में 10% का नेट डिस्काउंट निकालोगे, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 25 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, और 100 से भाग कर दोगे 2.5, 35 में से 2.5 का जाएगा, कितना बचेगा 32.5 बचेगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कहने को इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमको क्या करना है, इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। क्यों अटेम्प्ट करना है, ताकि इससे कोई और जो इजी क्वेश्चन है
उन पे प्रभाव ना पड़े बस, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है आपका, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, इसी तरीके से सॉल्यूशन इस पे आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 25 मिनट की देरी से। देखो ये ना बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, यानी कि S1 इंटू में S2 और ठीक है S1 माइनस का S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ बोथ टाइम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ, ठीक है, बोथ टाइम एक लगा देना है। यानी कि 40 तो इसकी स्पीड है और 10 किलोमीटर बढ़ाते रहे तो अब कितनी हो जाएगी, यानी कि 50 हो जाएगी। इनका डिफरेंस 10 हो जाएगा, ठीक है, दोनों की, यानी कि 25 मिनट की देरी और 25 मिनट की 10 मिनट की देरी। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि 15 मिलेगा, और मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे 15 एकम 15, 15 चौक 60, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 42, यानी कि वो जो नंबर है ना आपका, वो 6 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो आप समझदार हो और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे बाय ऑप्शन, ठीक है। बाय ऑप्शन ही होगा सारे ऑप्शन चेक करने के लिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है यार, कमेंट बॉक्स में बताना इसका, अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो बता देना, फिर मैं आगे बता दूंगा इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 20 में से 9 जाएगा 11 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 प्लस में 1 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 25 क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी खत्म करा दिए स्पीड में, ठीक है। और इसी तरीके से आपका चलता रहेगा धुआंधार, ठीक है। आप लेकिन चैनल को क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।